मित्रों नमस्कार। आज पीजीटी इंग्लिश मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहा हूं और मैंने 1 करा ही दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मित्रों, जो है पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर होगा आपका जो है बी, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ द राइट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट स्पेलिंग आपका जो है एम्ब्रेसमेंट का राइट स्पेलिंग होगा जो है कि सी होगा EMBARRASSEMENT। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो राइट आंसर होगा आपका जो है आपका 3 का बी, डिस्परेट, DESPEARATE, डिस्परेट बी। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा PERSUAD, परसुएड। क्वेश्चन नंबर 5 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर होगा बी, MISCHIEF। क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका राइट आंसर होगा 6 का राइट आंसर होगा ACQUAINTANCE, एक्यूटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 7 का जो है आपका मित्रों होगा 7 का होगा जो है बी, INCONVENIENT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा मित्रों जो है कि ए, पैरेलल, PARALLEL। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इस पे एलायंस का स्पेलिंग होगा, सॉरी एलिजेंस का स्पेलिंग होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी, ALLEGIANCE। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द रिपोर्ट। तो यहाँ पे ही सेड दैट, उसके बाद जो है दैट ही हैड ऑलरेडी जो है फिनिश द रिपोर्ट। राइट आंसर होगा आपका बी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो राइट आंसर 11 का आपका होगा मित्रों जो है कि बी, क्या होगा, सी आस्क्ड वेयर द नियरेस्ट सुपर मार्केट इज। क्वेश्चन नंबर 12 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दे सेड वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो राइट आंसर आपका होगा 12 का राइट आंसर होगा ए, दे सेड दे वुड अटेंड द मीटिंग इज नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो डायरेक्ट स्पीच बताना है मित्रों। डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर आपका ए, आई डोंट लाइक, आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सी सेड आई माइट कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे आप राइट आंसर होगा सी सेड दैट शी माइट कम टू द पार्टी। तो राइट आंसर आपका होगा 14 का सी होगा, सॉरी 14 का ए होगा। 14 का सी सेड दैट शी माइट कम टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटस। तो इसका सिनोनिम बताना है 15 का सिनोनिम बताना है आपको जो है 15 का सिनोनिम आपका होगा प्रेजेंट, अफेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। बी होगा इसका राइट आंसर 15 का कौन सा होगा
बी होगा। क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इनवेरेट। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इनवेरेट। 16 का राइट आंसर होगा बी, इनविगरेट। 17, व्हाट डज एफिमेरल का, एफिमेरल मीन्स होता है, एफिमेरल होता है 17 का मित्रों जो है कि आपका राइट आंसर होगा जो है कि ए, लेट लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर क्यूजेटिक। क्यूजेटिक का सिनोनिम क्या होगा जो है कि, तो 18 का राइट आंसर आपका होगा, 18 का राइट आंसर आपका होगा बी, आइडियलिस्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है जो है कि ब्रॉड रेंजिंग वेरिएड। ऑप्शन का सी होगा, ब्रॉड रेंजिंग वेरिएड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है जो है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डेलिबरेट। तो राइट आंसर होगा डेलेटेरियस। डेलेटेरियस का एंटोनिम आपका होगा 20 का जो है 20 का ए, बेनिफिशियल। 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 व्हाट डज ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है 21 का जो है कि ऑप्शन होगा क्लैरिफाई है, लेकिन यहाँ राइट आंसर होगा कंफ्यूज और विवेल्डर। कंफ्यूज और विवेल्डर 21 का बी। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर लॉकेशियस। लॉकेशियस का सिनोनिम है मित्रों 22 का राइट आंसर होगा, 22 का राइट आंसर होगा ए, क्या होगा ए, टैक्टिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है 23 का जो है 23 का राइट आंसर होगा सी, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ग्रेगरियस। ग्रेगरियस का एंटोनिम बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन है, सोशियल, इंट्रोवर्टेड, आउटगोइंग, टॉकटेटिव। तो ग्रेगरियस का राइट आंसर होगा इंट्रोवर्टेड, बी। 24 का बी। व्हाट डज द इडियम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब इडियम बताना है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का, तो राइट आंसर होगा जो है टू बी फोकस्ड ऑन द रॉन्ग इशू। 25 का बी होगा आपका, 25 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इडियम जंप ऑन द बैंड वैगन मीन। बैंड वैगन मीन्स होता है, तो आपका इडियम बताना है, तो यहाँ पे होगा टू ज्वाइन अदर ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। 26 का जो है बी होगा, 26 का राइट आंसर होगा बी। व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स। मतलब स्पिल द बीन्स का मतलब होता है ए ड्रॉप ए कंटेनर ऑफ बीम्स। 27 का जो है कि आपका बी होगा टू रिवील ए सीक्रेट। व्हाट डज द फ्रेज बाइट द बुलेट। तो राइट आंसर होगा द टू इंडोर ए पेनफुल एक्सपीरियंस विथ करेज। 28 का जो है राइट आंसर क्या होगा बी। 29, इन द एक्सप्रेशन हिट द नेल ऑन द हेड, व्हाट डज हिट द नेल ऑन द हेड मीन। तो राइट आंसर होगा, यह फ्रेज है मित्रों, 29 का राइट आंसर होगा आपका बी, टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हिट द हे। मतलब यहाँ फ्रेज बताना, हिट द हे का मतलब होता है 30 का आपका जो है टू गो टू बेड आर स्लीप, सी होगा। हिट द हे का मतलब होता है टू गो टू बेड आर स्लीप। विच लिटरेरी फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए नैरेटिव दैट रिकाउंट्स रियल इवेंट्स। रियल इवेंट्स मतलब वास्तविक घटनाएं किसमें होती हैं, बायोग्राफी में। बायोग्राफी में राइट आंसर क्या होगा बी।
इन विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर डज द ऑथर यूज्ड विविड लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेज। तो राइट आंसर 32 का होगा मित्रों जो है पोएट्री। पोएट्री में ही कल्पना, जितने भी कवि होते हैं पोएट्री में ही कल्पना इमेजिन करते हैं। व्हाट इज मोनोलॉग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में मोनोलॉग का क्या तात्पर्य, क्या संदर्भ है। तो इसका होगा ए स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन प्ले, जो है कि राइट आंसर होगा बी। व्हाट इज लिमरिक, लिमरिक क्या है, ए शॉर्ट ह्यूमरस पोएम विथ स्पेसिफिक राइम, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी फॉर्म ऑफ्टेन इन्वॉल्व्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोटागोनिस्ट एंड एन एक्सटर्नल फोर्स। तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों 35 का जो है ड्रामा। ड्रामा में ही फार्स पाया जाता है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन टाइम इज ए थीफ, टाइम इज द थीफ। तो आपका राइट आंसर होगा मेटाफर, 36 का बी, 36 का बी होगा। नेक्स्ट है इन द फ्रेज द वर्ल्ड इज ए स्टेज विच फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर होगा। और ये लाइन मित्रों कहाँ की है, एज यू लाइक इट में जैकस बोलता है। 37 का क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका बी। अब आपका मित्रों आगे आइए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 मित्रों है 38 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द वाइंड विस्प्रेड थ्रू द ट्री। 38 का राइट आंसर होगा जो है मित्रों सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो यहाँ पे क्या होगा मेटाफर। 38 का क्या होगा बी, मेटाफर। 38 का बी होगा मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 38 का सी होगा पर्सनिफिकेशन। मित्रों यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 38 का आपका सी होगा पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन एज क्लियर एज क्रिस्टल। बहुत ही इजी है, 39 का ये सिमली है, क्योंकि सिमली की पहचान है एज सो एज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्रेज हिज वर्ड्स कट लाइक ए नाइफ, लाइक आया है तो आपका राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा ए, सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनाइस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। वीनस एंड एडोनाइस किसकी पोएम है, शेक्सपियर साहब की। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर ने डार्क लेडी को कितने सोनेट डेडिकेट किए थे, 26, और 2 गॉड ऑफ क्यूपिड को, और 126 WH को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन। तो 1600 राइट आंसर होगा आपका 1623 किसने करा था, हेमिंग एंड कंडेल ने। राइट आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा। रिकॉर्डेड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर क्रिटिक्स क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर मेजर कंट्रीब्यूशन टू शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 44 का जो है कि बी, ब्रैडले, स्पर्जन, T.S. एलियट, स्टेफन और ग्रीन ब्लैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ इससे बाय विच ऑथर। टेबल टॉक किसकी रचना है, विलियम हैजलिट की। राइट आंसर 45 का कौन सा होगा, सी, विलियम हैजलिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसमें कौन सी वर्क जो है क्वेश्चन नंबर 46 में मतलब जॉनसन की नहीं है। प्रीफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी ये है, प्रीफेस टू शेक्सपियर ये भी है, लाइस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्स ये भी है, और टेबल टॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी, टेबल टॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो राइट आंसर होगा ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो 47 का होगा ए। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज ए लंदन प्लेराइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो। मतलब शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 आइए, मिखेल द सॉलिटरी रीपर टू अ हाई लैंड गर्ल ऑल दीज पोएम्स डिपिक्ट। तो राइट आंसर होगा आपका पोएट्स अवे एट द स्पिरिचुअल प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा आपका जो है सिंपल कॉमन फॉक, सिंपल कॉमन फॉक बी।
व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ प्रोफेस्ड एम इन द लिरिकल बैलेड, मतलब लिरिकल बैलेड का प्रोफेस उद्देश्य लिखने क्या था? तो राइट आंसर आपका होगा पर्ज पर्ज पोएट्री ऑफ ऑल कंसेप्ट, सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन, मेक इट इंटेलिजिबल टू कॉमन पीपल, ऑल द एबव। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों जो है कि 50 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द पावर ऑफ नेचर, तो राइट आंसर इसमें होगा टीच टू एलिवेट टू सूथे द कंसोल, ऑल ऑफ द एबव। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर 51 का होगा ऑल ऑफ द एबव। नेम द वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, तो राइट आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी का मित्रों द प्रेलूड, मतलब 52 का, ये 14 लाइन की पोयम है और जो है कि मतलब ये 1807 में आई थी, सॉरी 5 में, 1805 में आई थी। द प्रेलूड इन विच पोयम टू डू दीज लाइन्स occur far oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, the when is the bliss solitude। एक किसकी लाइन है? डैफोडिल्स की लाइन है, डैफोडिल्स की लाइन है। 53 का जो है कि राइट आंसर क्या होगा? ए। तो मित्रों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 53 के बाद 54 में क्या पूछा है, आइए देखते हैं। वेयर वर एक मिनट, वेयर वर लिरिकल बैलेट्स रिटेन इन, तो मतलब वर्ड्सवर्थ साहब लिरिकल बैलेट कहाँ पर मतलब रुक करके लिखे थे? कैम्बरलैंड हिल्स। राइट आंसर आपका होगा ए। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, France standing on the top of golden hours and human nature swimming born again, these lines regarding the French Revolution of तो राइट आंसर आपका होगा जो है वर्ड्सवर्थ 55 का सी, 55 का सी मित्रों होगा राइट आंसर। हु कॉल्ड कीट्स ए ग्रीक, मतलब कीट्स को जो है ग्रीक ग्रीक किसने कहा है? तो ग्रीक फॉर हिज प्रोऑक्यूपेशन विथ हेलेनिज्म इन पोएट्री, तो राइट आंसर होगा 56 का बी शैली। कीट्स इंडिमियान हैज, कीट्स के इंडिमियान में कितनी लाइन है? 4000 लाइन है और इंडिमियान की एक ईपी पोएम भी माना जाता है और इसकी बड़ी आलोचना की थी और शायरी ने भी इसका आलोचना किया था और यहीं से इन दोनों की दुश्मनी हो जाती है दोस्ती में। विच इज द पेयर ऑफ लवर्स इंडिमियान, जो है डज नॉट मीट किड्स इंडिमियान, और आप राइट ऑप्शन होगा वीनस एंड यूरेनस, रोमियो एंड जूलियट, ग्लॉकस एंड स्केला, ऑर्केस्ट्रा एंड अल्फस। तो राइट आंसर 58 का मित्रों होगा, 58 का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, हेलेनिक स्पिरिट किसको कहा जाता है? 59 का मित्रों हेलेनिक स्पिरिट, तो राइट आंसर होगा आपका जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलास ए फ्रिक्वेंट थीम इन रोमांटिक पोएट्री, तो राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर होगा आपका जो है डी होगा द एंशियंट नेम ऑफ ग्रीस। इससे ऑफ इलिया फर्स्ट अपीयर्ड इन, इससे ऑफ इलिया पहली बार अपीयर किसमें हुई थी? लंदन मैगजीन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब, पति पत्नी ने मिलकर के टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 63 है whom डज लैम्ब डिस्क्राइब्ड एज एन आर्केंजल a little damaged, तो राइट आंसर 63 का मित्रों होगा आपका बी कॉलेज। नेक्स्ट है डिड ही हु मेड द लैम्ब मेड दी अपीयर्स इन, तो राइट आंसर आपका होगा द टाइगर किस जो है कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन इन 1821 एंड पब्लिश्ड पॉस्टमली इन 1840 बियर शैली मोस्ट कॉन्फिडेंटल proclamation of the social function of poetry and the prophetic role of the poet,
तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों 65 का राइट आंसर होगा अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मोरल इंच, तो राइट आंसर होगा सी 66 शैली होगा सी, शैली को जो है मोरल इंच ने वर्ड्सवर्थ को कहा था। मेन ऑफ इंग्लैंड वेयर फॉर प्लाउ फॉर द लॉर्ड्स हु ले ए लो, वेयर फॉर वे विथ टॉयल केयर द रिच रोप्स यू टैरेंट्स वेयर द रिवोल्यूशनरी थॉट्स हेल्ड फ्रॉम, कौन दिए थे थॉट, तो राइट आंसर होगा आपका 67 का ए, 67 का शैली होगा सी बी शैली, 67 का राइट आंसर क्या होगा बी शैली। हु एमंग द फॉलोइंग हैड रिटेन हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन, तो राइट आंसर होगा आपका लंदन 68 का जो है कि बी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, तो राइट आंसर होगा आपका सी द पेरिस बॉय प्रोग्रेस 79 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकेंस unequivocally transferred his concern with the modern condition of England out of London in his succinct and often bitter satire on the efforts of the Industrial Revolution in Northern England named, तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों जो है कि द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड 70 का राइट आंसर आपका मित्रों होगा जो है कि सी हार्ड टाइम्स 70 का राइट आंसर होगा सी हार्ड टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है आपका मित्रों जो है कि राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकेंस लास्ट वर्क एंड अनफिनिशेबल ऑब्सेसिव मिस्ट्री स्टोरी, तो राइट आंसर होगा जो है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नॉवेल इन विच डिकेंस सेड नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस द सीक्रेट एगोनी ऑफ माई सोल, तो एगोनी ऑफ माई सोल किसको कहे हैं डिकेंस, ए को डेविड कॉपरफील्ड, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो है डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए जायंट अपॉन द अर्थ, मतलब किसने मतलब डिस्क्राइब किया था कि वर्ड्स को अब जो है जायंट थे, तो राइट आंसर आपका होगा ए 73 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों ए सैमुअल टेलर कॉलेज। मैथ्यू अर्नल्ड कल्चर एंड एनार्की इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी मैनचेस्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 हु सेड अबाउट शेक्सपियर अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के विषय में कहा है, 75 का राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोएम्स इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो राइट आंसर ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है कौन सा है इन मेमोरियम 76 का राइट आंसर आपका होगा ए इन मेमोरियम, जो है कि टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलेम की मृत्यु पर लिखा था, यह एक पास्टोरल एलजी भी है। मैथ्यू अर्नोल्ड इज बेस्ट नोन फॉर, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है कि जाने जाते थे किसमें बेस्ट थे, ये क्रिटिसिज्म में, इस सब की आलोचना करते थे। अल्फा ला टेनिसन रोड इन मेमोरियम एट द डेथ ऑफ, मतलब टेनिसन ने इन मेमोरियम किसकी मृत्यु पे लिखा था आर्थर हेनरी हेलेम, ऑप्शन राइट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 हु सेड अबाउट टेनिसन दैट ही इज डिसाइडली द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर लिविंग पोएट्स, तो राइट आंसर होगा 79 का मित्रों आपका जो है राइट आंसर होगा 79 डी मैथ्यू अर्नोल्ड। फ्रॉम हिज पोएम ऑफ टेनिसन द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन देयर लाइफ्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड, तो राइट आंसर होगा ये कहाँ की लाइन है
80। ये कहाँ की लाइन है मित्रों? इन मेमोरियम की लाइन है। इन मेमोरियम की लाइन है जो है कि टेंशन जो है जो किसके विषय में लिखता है? हेलेम के बारे में लिखता है जब वो मरता है। व्हाट प्रोफेशन डिड थॉमस हार्डी इनिशियली परस्यू बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर? जब हार्डी जब फुल टाइम राइटर नहीं हुए थे उसके पहले उनका व्यवसाय क्या था? तो वो क्या थे? एक आर्किटेक्ट थे। एक जो है आर्किटेक्ट कलाकार थे, चित्रकार जिसको बोलते हैं, शिल्पकार। 81 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नावल बाय थॉमस हार्डी इज सबटाइटल ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड? तो राइट आंसर होगा आपका 82 का राइट आंसर होगा मित्रों ए टेस्ट ऑफ द डी अर्बरिलीज। टेस्ट ऑफ द डी अर्बरिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का है नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the fictional name of the region in Wessex novels by थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी का जो है फिक्शनल नावल जो वेसेक्स था वो कौन था? तो जो है कैस्टरविच, मॉर्लेट, वेदबरी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन होगा आपका 83 का राइट ऑप्शन होगा डी। ये तीनों जो है कि आपके क्या थे? वेसेक्स के कैरेक्टर थे। डी 83 का डी। नेक्स्ट है इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हु इज द प्रोटागोनिस्ट बास्यबा एवरडेन इनिशियली मैरिड टू? तो 84 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है गैब्रियल ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर टी.एस. इलियट बार्न? टी.एस. इलियट किस साल पैदा हुए थे? 1888 में। टी.एस. इलियट मोस्ट फेमस पोएम द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश इन विच ईयर? मतलब ये कब पब्लिश? वेस्टलैंड इनकी कब आई थी? राइट आंसर होगा बी 1922 में। व्हाट इज द नेम ऑफ टी.एस. इलियट इज फर्स्ट मेजर पोएम पब्लिश्ड इन 1915? तो 1915 में टी.एस. इलियट की कौन सी मेजर पोएम आई थी? तो राइट आंसर होगा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटार्क। आपका राइट आंसर होगा 87 का बी। आइए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 आपका देखते हैं 88 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वाज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट? तो टी.एस. इलियट किस मतलब मूवमेंट के पोएट थे? तो ये आपके विक्टोरियन माने जाएंगे। ये आपके कौन से माने जाएंगे? सॉरी, मॉडर्न पोएट। टी.एस. इलियट को मॉडर्न पोएट माना जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी 88 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कमला दास नोटेबल वर्क इन मलयालम? कमला दास का जो नोटेबल वर्क था मलयालम में वो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा 89 का राइट आंसर होगा आपका जो है इंते कथा। वेयर डिड कमला दास डाई ऑन 31 मई 2009? मतलब 2009 में कमला दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पे? तो राइट आंसर होगा आपका पुणे। 90 का बी, पुणे। 90 का आपका भी पूना में हुई थी। विच ऑफ द जब ये मरने से पहले जो है कि ये इस्लाम धर्म अपनाई थी और इनका नाम सुरैया बेगम पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाई कमला दास जो है इन इंग्लिश? तो जो है कि कमला दास का कौन सा वर्क जो है इंग्लिश में नहीं है? तो इसमें आप चारों में से राइट आंसर होगा 91 आपका जो है सी, इंते कथा। 91 का राइट आंसर होगा आपका सी, इंते कथा। ये मलयालम में लिखा गया था। हु रोट द इंट्रोडक्शन टू मुल्क राज आनंद नावल अनटचेबल? अनटचेबल का जो है इंट्रोडक्शन कौन दिया था नावल में? तो जो है कि राइट आंसर होगा 92 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट इन विच नावल डज मुल्क राज आनंद एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ एन इंडियन टॉयलेट क्लीनर नेम्ड बॉखा? तो राइट आंसर होगा 93 का मित्रों राइट आंसर होगा आपका जो है कि अनटचेबल। बाखा किस प्ले का कैरेक्टर है? अनटचेबल का। व्हाट इज द टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नावल पब्लिश्ड इन 1951? मुल्क राज आनंद की कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल नावल थी जो 1951 में पब्लिश हुई थी? मॉर्निंग फेस। 94 का सी। 94 का ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, बी होगा। सीवन समर इनकी जो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल थी।
सेवन समर ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। हाउ मेनी पार्ट्स वर प्लान्ड फॉर मुल्कराज आनंद बायोग्राफिकल नावल 7 एजेस ऑफ मैन। तो राइट आंसर 95 का होगा मित्रों 7। इसका क्या कहा है, हाउ मेनी पार्ट्स प्लान्ड मुल्कराज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल मतलब एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस ऑफ मैन कितने पार्ट में लिखी गई है, 7 पार्ट में। विच नावल बाई मुल्कराज आनंद इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मकबूल शेरावानी के ऊपर कौन सा नावल उन्होंने लिखा था आनंद ने। तो राइट आंसर 96 का होगा मित्रों जो है डेथ ऑफ हीरो। नेक्स्ट है 97, विच कलेक्शन कंटेन्स स्टोरीज लाइक द लॉस्ट चाइल्ड एंड वाज पब्लिश्ड इन 1934। तो राइट आंसर 97 का है द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नजीम इस्किल बिलोंग टू द विच कम्युनिटी इन मुंबई, मतलब नजीम इस्किल किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। राइट आंसर होगा बीने इजराइल, बी 98 का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ इस्किल फर्स्ट बुक दैट अपीयर इन 1952, मतलब इस्किल की पहली बुक 1952 में कौन से अपीयर होती है। तो राइट आंसर 99 का होगा मित्रों जो है कि ए टाइम टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टाइम टू चेंज व्हाट सिग्निफिकेंट शिफ्ट डच स्किल पोएट्री ब्रिंग अबाउट। तो राइट आंसर होगा आपका मित्रों 100 का जो है ए शिफ्ट इन द वे पोएट्री इज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स अर्नड रॉबर्ट फास्ट इन द फर्स्ट ऑफ हिज 4 पुलित्जर प्राइज, मतलब जो है कि रॉबर्ट फास्ट की कौन सी जो है कि पोएम जो है कि 4 बार जो है जो पुलित्जर प्राइज पाए थे, पहली बार किस पर पाए थे। तो राइट आंसर आपका है 101 का जो है मित्रों न्यू हैम्पशायर। ये आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ रॉबर्ट फास्ट फेमस पोएम दैट बिगिंस विथ द लाइन्स टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। राइट आंसर होगा आपका 102 का सी द रोड नॉट टेकन, सी द रोड नॉट टेकन। विच पोएम बाई फास्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ द स्पीकर्स डिजायर टू रिटर्न टू ए सिंपलर लाइफ बाई क्लाइंबिंग एंड स्विंगिंग ऑन बर्च ट्री। 100 तो राइट आंसर 103 का मित्रों होगा बर्चे। अब आइए ना 104 देखते हैं मित्रों। एक 104 आपका है विच यूनिवर्सिटी डिड रॉबर्ट फास्ट सर्व, मतलब कहाँ पे सेवा दिए थे एज ए पोएट इन रेजिडेंस फॉर ओवर 40 ईयर्स। तो राइट आंसर आपका होगा एल यूनिवर्सिटी, बी। बी 104 का आपका राइट आंसर है। सॉरी मित्रों यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये जो है डरमाउथ कॉलेज, एल यूनिवर्सिटी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैंस फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1855 इज टाइटल्ड। 105 का राइट आंसर होगा लीव्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ व्हाट बीट मैन पोएट्री, मतलब व्हाट बीट मैन की जो सेंट्रल पोएट्री की मेन थीम क्या रहती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो राइट आंसर आपका जो है 106 का जो है बी होगा। 106 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों, सॉरी ए होगा। 106 का राइट आंसर होगा नेचर एंड जो है कि पोएट रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलजी रिटेन इन ऑनर ऑफ
अब्राहम लिंकन 107 का ए, 107 का मित्रों ए। नेक्स्ट है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन सेलिब्रेट्स, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट, विटमैन सेलिब्रेट। तो राइट आंसर 108 का होगा ए, द इंडिविजुअल सेल्फ एंड इट्स कनेक्शन टू द यूनिवर्स, ए। नेक्स्ट है विच हेमिंगवे नावल एक्सप्लोर्स द स्पेनिश सिविल वार एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोटागोनिस्ट रॉबर्ट जॉर्डन। 109 का राइट आंसर होगा मित्रों, 9 का राइट आंसर होगा फॉर होम द बेल टोल्स, बी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे नावल सेट इन पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड बेनिश, depicting the romantic relationship between an American expatriate and young Italian countess। तो इसका राइट आंसर 110 का होगा मित्रों, बी होगा अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिंगवे नावल टू हैव एंड हैव नॉट इज सेट इन विच लोकेशन। तो राइट आंसर होगा हवाना। 111 का मित्रों जो है कि ऑप्शन होगा बी, क्या होगा के वेस्ट। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे नावल दैट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन सेंटियागो। तो कहाँ सेंटियागो किस में वो था, द ओल्ड मैन एंड शी। राइट आंसर ए। What is Faulkner's famous quotation about writing? The only thing worth writing about is the human heart in conflict with itself from 113 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी, एज आई ले डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वार डिड फाकनर सर्व एज ए पायलट। मतलब विलियम फाकनर ने किस विश्व युद्ध में जो है कि सेवा दिया था, तो वर्ल्ड वार सेकेंड। 114 का बी। फाकनर्स शॉर्ट स्टोरी ए रोज फॉर इमली इज सेट इन अ फिक्शनल टाउन दैट रिजेंबल्स विच रियल मिसिसिपी टाउन। तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों 115 का ए। और आपका जो एक क्वेश्चन मित्रों जो है कि फाकनर जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है कि सहयोग किए थे, सेवा दिए थे, ना कि सेकंड में। तो 114 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट। और 115 का राइट आंसर होगा जो है कि आपका बिक्सबर्ग 115 का सी, सॉरी 115 का ऑक्सफोर्ड, 115 का राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाकनर नावल एक्सप्लोर्स द रेशियल एंड सोशल इशूज इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट एंड इज सेट इन मिसिसिपी। तो राइट आंसर होगा मित्रों 116 का ए, लाइट इन अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सॉन्ग टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे इज इन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मित्रों शेक्सपियर की एक मतलब कॉमेडी है जिसका नाम है जो है मेजर फॉर मेजर, जो है कि ये इनकी डार्क कॉमेडी फर्स्ट सक्सेसफुल डार्क कॉमेडी थी मेजर फॉर मेजर। फॉल्स स्टॉप इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर के फॉल्स स्टॉप शेक्सपियर किस प्ले में कैरेक्टर है, तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं, तो यहाँ पे जो है कि ए होगा हेनरी फोर्थ, 118 का ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 मित्रों है आपका विच शेक्सपियर्स ट्रेजिडी इज ए ट्रेजिडी ऑफ मिसथ्रोपी। तो आपका कौन सा इनकी ट्रेजिडी जो है मिसथ्रोपी थी, तो राइट आंसर 119 का मित्रों हो जाएगा टीमन ऑफ एथेंस। इमोजन इज ए करेक्टर, इमोजन किस प्ले का करेक्टर है, तो ये आपका होगा जो इमोजन सिम्बेलिन का
120 का मित्रों आपका आंसर होगा सी, सिम्बेलिन। नेक्स्ट है द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ए ट्रेजिडी कॉमेडी एंड आल्सो नोन एज। शेक्सपियर की अंतिम प्ले कौन सा था जो है ट्रेजिडी कॉमेडी, जो क्या कहा जाता है, रोमांसेस कहा जाते हैं, जो लास्ट पीरियड लास्ट फेज में जो लिखे थे शेक्सपियर साहब ने। विच प्ले बाय शेक्सपियर इज कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल। शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है कि ऑटोबायोग्राफिकल था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 122 का मित्रों ए, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इट इज द स्टार्स एबव अस गवर्न आवर कंडीशंस। तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ये मतलब किंग लियर की लाइन है। और कौन कहा है, तो ये कहे हैं मित्रों जो है किंग लियर ने कहा है जब वो अपने घर से उसकी बेटियां निकाल देती हैं। द लाइन्स द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्वस दैट वी आर अंडरलिंग्स आर सेड बाई। मतलब जूलियस सीजर की लाइन है। और कौन कहता है, ये कहता है मित्रों कैसियस कहता है, कैसियस कहता है। राइट आंसर आपका बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हिच फाकनर नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर बेंजे कॉम्पसन। तो राइट आंसर आपका होगा द साउंड एंड फ्यूरी। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। आज मैंने 125 क्वेश्चन इंग्लिश पीजीटी मॉडल टेस्ट पेपर को मैं सॉल्व कराया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास होगी वो जो है उसमें भी 125 क्वेश्चन उसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे मॉडल टेस्ट पेपर। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।